Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 8 and the unit is 1. The title of unit 1 is Real Numbers. तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, हम रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, लोकेट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, हम इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और लास्ट में देखिए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में जिनमें रियल नंबर इन्वॉल्व होते हैं उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, कोई ऐसा नंबर जो कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सके, इज कॉल्ड रियल नंबर। इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रैशनल और इररेशनल नंबर को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो हम उसको भी क्या कह सकते हैं? रियल नंबर्स कह सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर इज डोनेटेड बाय, हम सेट ऑफ रियल नंबर को किस तरीके से डोनेट कर सकते हैं? ये देखें, आर से डोनेट करते हैं और आर इज इक्वल टू ये क्यू जो है ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू से यूनियन, एंड क्यू डैश जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इरेशनल नंबर्स को कर रहा है। तो ये हमने एक वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है, उनका जो यूनियन है, उससे हमारे क्या बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3, 5/4, √3, ये देखें रैशनल इरेशनल नंबर इसमें इकट्ठे पड़े हुए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को एक नंबर लाइन के ऊपर, देखते हैं। एनी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, कोई भी जो रियल नंबर है उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन विद एरो ऑन बोथ साइड्स, वो कह रहा है कि आप क्या करें, एक ड्रा करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कह रहे हैं, दोनों तरफ आप एरो लगा दें। वी मार्क पॉजिटिव नंबर्स टू द राइट ऑफ द जीरो एंड नेगेटिव ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो, आपने इस दरमियान में जीरो रखना है, राइट साइड में मूव करेंगे तो हमारे पॉजिटिव नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। अब देखें, हम ये हमें रियल लाइन हमें दिखा दी है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव इंक्रीज होता जाएगा। एग्जाम्पल है, वो कह रहा है कि लोकेट करें -1 होल 3/5, -3 होल 1/4, -1/2 एंड एक्सेट्रा ऑन अ नंबर लाइन। हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इसे। देखें, अब जब मैंने करना है कि मैंने माइनस ये एक जो है नंबर, सबसे पहले -1 होल 3/5, तो ये देखें ये नंबर यहाँ कर रहा है फॉल, हमें कैसे पता लगेगा? हमने सिंपल क्या करना है, 5 1 दा 5, 5 में 3 ऐड किया 8, -8/5 बनेगा। तो जब -8/5 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -1 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा। तो उसको बाद हम इसको इधर से देखेंगे, -1 से आगे कुछ जो आ रहा होगा वो इस तरफ आ रहा होगा, -1.3 बन रहा होगा। तो ये देखें ये 1 2 3 आ गया, ये 3 पे आ गया, तो इसी तरीके से हमने इसको लोकेट कर दिया। इसी तरीके से हम कोई और देखते हैं, ये देखें ये 5 होल 3/4, 4 5 20 प्लस 3 23/4। तो जब 23/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो हम 5 से एक एस्टिमेट लेके 5 से आगे जाएंगे, मिड में क्या आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारा ये 5 होल 3/4 हमारा फॉल करा होगा। सिंपल क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में करना है, फिर हमने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे तो वो जो पॉइंट में आ रहा होगा तो हमने वो उसको उस ब्रैकेट के दरमियान, जिस तरह कि 5 और 6 है, उसके दरमियान रख के उसको प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो ये देखें इधर लिखे भी हैं, टू लोकेट 1/4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट 0 to 1 into 4 इक्वल पार्ट्स। वो कह रहा है कि अगर आपने 1/4 करना है तो 0 से 1 के दरमियान जो एक लाइन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/4, तो कहते हैं उसमें क्या होगा, जो ईच पार्ट है वो 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। अब कह रहा है अगर आप लोकेट करना चाहें -1/2 को नंबर लाइन में, तो डिवाइड सेगमेंट 0 और -1 के दरमियान जो है उसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो जो ईच पार्ट होगा वो -1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, हमने अब ये जो नंबर लाइन के ऊपर किसको रिप्रेजेंट करना है? डेसिमल नंबर्स को। ये देखिए -0.25, -2.80, 2.45 एंड एक्सेट्रा। देखें अगर हमने इसको करना है तो ये देखें -5.40, तो ये देखें ये 5.4 है, तो ये मतलब 5 से आगे की तरफ जा रहा होगा। 5 और 6 के दरमियान में आएगा, माइनस है तो हम लेफ्ट साइड पे रहेंगे। तो ये देखें 5.1, 5.2, 5.3 और ये 5.4, तो हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 2.80 है तो ये देखें 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये यहाँ करके हम पॉइंट प्लॉट कर देंगे।
0.25 है तो 0 पॉइंट से इधर करके 1 2, तो ये 0.25 यहाँ पे फॉल कर जाएगा। इसी तरीके से हम बाकियों को भी नंबर लाइन पे शो कर देंगे। ऑल द अबव बिलोंग्स द सेट ऑफ रियल नंबर, ये सारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, और हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लुक एट इररेशनल नंबर नंबर लाइन, इररेशनल नंबर को जब हमने लोकेट करना हो नंबर लाइन पे तो हम कैसे करते हैं। लुक एट अंडर 2 नंबर लाइन, हमने अंडर 2 को लोकेट करना है किसके ऊपर, रियल लाइन पे। वो कहता है ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क पॉइंट और रिप्रेजेंट जीरो ऑन इट। वो कहता है अपनी लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये जो मेन जो जीरो है उसके ऊपर हमने पॉइंट और हमने इसके ऊपर क्या मार्किंग कर दी, ओ की कर दी। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से हमारा न्यूट्रल है, राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव। लेट पॉइंट ए रिप्रेजेंट 1, वो कह रहा है जो पॉइंट ए है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देन तो हमने कहा ये जो लेंथ ओ ए बन रही है इसकी लेंथ कितनी बन रही है, 1 बन रही है। ड्रा अ स्ट्रेट ट्राइंगल ओ ए बी सच दैट ए बी एंड ओ ए इज इक्वल टू 1। अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, एक 1 ऊपर को जाए 1 सेंटीमीटर जो भी हमारा यूनिट होगा ऊपर जाए तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी हमारी। उसको पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ए से बी की लेंथ भी क्या हो 1 हो। तो ये देखें ए बी और ओ ए हमने कहा दोनों की लेंथ कितनी होनी चाहिए 1। भाई पैथागोरस थ्योरम के थ्रू हमारा क्या था कि हमने ये हमने इसको इस तरीके से मिला दिया तो ये हमारी ट्राइंगल बन गई। पैथागोरस थ्योरम के हमारा क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखें जो ओ बी है ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया, तो अब ये क्या करेंगे 1 ओ बी क्या है 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए हमारा 1 है और ए भी हमारा भी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या जगह 2। और जब हमने ओ बी का स्क्वायर है हमने इसको खाली ओ बी फाइंड करना है तो हम अंडर लेंगे दोनों तरफ, तो हमारा क्या आ जाएगा अंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया ड्रा अ सर्कल, ठीक है, यहाँ तक हमारा ओ बी अंडर 2 निकल आया। अब क्या करेंगे ड्रा अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, हमने सर्कल ड्रा किया ओ पे एंड रेडियस ओ बी विच कट्स द नंबर लाइन एट पी। ठीक है, ये देखें अब ये किया हमने इधर से रखे हमने सर्कल ड्रा किया, ये जहाँ इसको कट कर रहा होगा पॉइंट पी पे ये वो पॉइंट होगा, रेडियस OB विच कट्स द पॉइंट P, देन OP एंड OB विच इज इक्वल टू अंडर 2। तो ये हमने इसको इधर रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो OP और OB है ये देखें ये इधर जो बन रहा है अंडर 2 ये इसी तरीके से इधर पॉइंट P पे है, ये हमारा पॉइंट जो P है इसके ऊपर हमारा अंडर 2 फॉल कर रहा होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर रियल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है किसी रियल नंबर की, न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ डायरेक्टेड नंबर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम और टू द नंबर ऑन द नंबर लाइन। जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो हमें सिर्फ ये बता देती है कि उसका 0 से डिस्टेंस कितना है। वी शैल मेक इट क्लियर विद एन एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2 कार्स मूव 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सेम प्लेस बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक पॉइंट पे खड़ी है, एक राइट को मूव किया उसने 4 किलोमीटर, एक ने लेफ्ट पे डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर। हुज कवर्ड मोर डिस्टेंस, बताएं किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। वी डिस्प्ले द डिस्टेंस ऑन द नंबर लाइन, हम नंबर लाइन के ऊपर इसका डिस्टेंस डिस्प्ले कर रहे हैं। देखिए एक कार ने इस तरह मूव किया वो भी 4 पॉइंट्स पे 4 किलोमीटर मूव किया, और एक कार ने यहाँ से लेफ्ट में मूव किया उसने भी 4 किलोमीटर ही मूव किया है। नेगेटिव जो है वो सिर्फ एक क्या बता रहा है डायरेक्शंस बता रहा है, दोनों की अलग अलग है। फ्रॉम द अबव नंबर लाइन वी कैन ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बोथ कार्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओ, जिसने जो ओ से या 0 से जो हमने इसने डिस्टेंस कवर किया दोनों का डिस्टेंस इक्वल ही है। सो वी कैन से दैट द न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 एंड -4 इज द सेम। तो हम कह रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना 4 और -4 की वो क्या है सेम है, बिकॉज इट गिव्स अस ओनली डिस्टेंस बट नॉट डायरेक्शन, क्योंकि ये हमने सिर्फ हम डिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, हम डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जो +4 है इसको जब मैं इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे वो भी 4 निकलेगी, -4 की जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो वो भी +4 ही निकलेगी। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं, देखें -5 की निकालें, -5 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, ठीक है, 20 की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 आएगी, -8 की न्यूमेरिकल वैल्यू 8 आ जाएगी। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रियल नंबर्स, रियल लाइफ को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हमें रियल नंबर्स का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अ हॉर्स कैन ईट 5 होल 1/2 kg ऑफ फॉडर एट अ टाइम, वो एक टाइम पे कितना खा रहा है 5 होल 1/2 kg। हाउ मच फॉडर कैन द हॉर्स कैन ईट 5 टाइम्स, वो कहता है कि 5 दफा खाए तो वो कितना खा लेगा। तो कंजप्शन ऑफ फॉडर वंस, एक बार उसने कितना खाया 5 होल 1/2, अब वो हमने क्या किया 5 टाइम्स में कितना खाएगा, तो हम 5 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 5 होल 1/2 से।
तो जब मैंने इसको जब फ्रैक्शन में किया, प्रॉपर फ्रैक्शन में किया, 2 5 10 और 1 11/2 और ये 5 वैसे ही उतर आएगा। तो 5 11 55/2। इसको जब हम मजीद डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27 होल 1/2 kg, मतलब 27.5 kg वो 5 टाइम्स में खाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। हाउ मच पॉकेट्स ऑफ द शुगर ऑफ 1 kg कैन बी मेड फ्रॉम 250 kg ऑफ शुगर। वो कह रहे हैं कि आधा किलो के, ये हाफ kg के कितने पैकेट बनेंगे अगर आपके पास शुगर हो 250 kg। 1 पैकेट कंटेन हाफ kg 1/2 kg। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ 2 kg शुगर, 250 kg शुगर से कितने 1/2 के पैकेट्स बन सकते हैं। तो मैं 250 को सिंपल डिवाइड करवा दूंगा 1/2 से। तो जब मैंने 1/2 को डिवाइड करवाया तो 2 पर चला गया, 1 नीचे आ जाएगा। तो 250 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 500 पैकेट्स आ जाएगा कि 250 kg शुगर से हाफ kg के 500 पैकेट्स बन जाएंगे। जी सुनो, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।